नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस ईडी को मोदी जी ने विपक्ष के नेताओं को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, जेल में डालने के लिए छुट्टा सांड बना रखा है, उसका डायरेक्टर लेवल का अफसर खुद ही वसूली गैंग चला रहा था। और अफसर भी किसी ब्रांच का नहीं, ईडी के दिल्ली हेड ऑफिस का। लगता है मोदी जी को ईडी की घुसखोरी की जांच के लिए अलग से एक एजेंसी खोलनी पड़ेगी। ईडी भ्रष्टाचार शिकायत केंद्र। कृपया ईडी की गुंडागर्दी की शिकायत यहां करें। ऐसे थोड़े ना टीवी चैनल वाले बोलते हैं कि मोदी जी आप महान हैं। सोच कर देखिए, ईडी का अफसर घूसखोरी में पकड़ा गया, और पकड़ा किसने? सीबीआई ने। मतलब अब ईडी की सीबीआई जांच होगी एक लाइन में। तो अब ऑफिशियल हो गया है कि ईडी वाले छापा मारने के नाम पर केवल भ्रष्टाचार पकड़ने नहीं जाते, माल कूटने भी जाते हैं, भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाने भी जाते हैं। और जब ईडी का अफसर ही बोलेगा कि माल इधर कर और मामला रफा दफा कर, तो कौन मना करेगा? जय हो बाबा नरेंद्र मोदी की। इंडियन एक्सप्रेस ने जो कहानी छापी है वो दिमाग की बत्ती जला देने वाली है। हेडलाइन ही देख लीजिए, सीबीआई अरेस्ट सीनियर ईडी ऑफिशियल फॉर टेकिंग ब्राइब। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी को घूस लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया। रंगे हाथ में लिखना चाहिए था। मोदी राज में भ्रष्टाचार का जलवा देख रहे हैं। ईडी के अफसर को पकड़ने के लिए सीबीआई को टीम बनानी पड़ रही है। ईडी के अफसर को फंसाने के लिए सीबीआई को जाल बिछाना पड़ रहा है। ईडी के अफसर के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा दर्ज करना पड़ रहा है। ईडी के अफसर को सस्पेंड करना पड़ रहा है। अब जरा कहानी सुनिएगा। और ऐसा भी नहीं कि यह कोई झारखंड के झुमरी तिलैया में हुआ है। देश की राजधानी में डंके की चोट पर वसूली गैंग चला रहा था ईडी हेडक्वार्टर में बैठने वाला बहुत ही सीनियर अफसर। मुंबई के कारोबारी विपुल ठक्कर मेसर्स वीएस गोल्ड नाम की एक ज्वेलरी यानी जेवरात की फर्म चलाते हैं, सोने चांदी की। ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन यह नहीं पता था कि इरादा टैक्स की वसूली नहीं, घूस की वसूली का है। 4 अगस्त को ईडी ने विपुल ठक्कर के अलग अलग ठिकानों पर तलाशी ली। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विपुल ठक्कर ने सीबीआई में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि ईडी का एक असिस्टेंट डायरेक्टर संदीप सिंह मामले को रफा दफा करने की एवज में घूस मांग रहा। और घूस कितनी जानना चाहेंगे? 25 लाख रुपए। जी हां, 25 लाख। शिकायत के मुताबिक पहले तो वो ज्वेलर से 25 लाख रुपए पर अड़ा रहा, लेकिन फिर बातचीत के बाद 20 लाख रुपए पर मान गया। विपुल ठक्कर का माथा तब ठनका जब संदीप सिंह घूस की रकम लेने के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच बार बार अपनी जगह बदलता रहा। इसके बाद वो ईडी की घूसखोरी की शिकायत लेकर सीबीआई के पास पहुंच गए। सीबीआई ने मामला हाथ में लेते ही जाल बिछाना शुरू कर दिया। संदीप सिंह और विपुल ठक्कर दोनों के फोन सर्वेलेंस पर लगा दिए गए। संदीप लगातार घूस लेने की जगह को लेकर ठक्कर के संपर्क में था। छापों के तीसरे दिन यानी 7 अगस्त संदीप सिंह ने ठक्कर को दिल्ली बुलाया। जगह चुनी लाजपत नगर, पॉश इलाका है दिल्ली का। वक्त रात के 11 बजे, जब लाजपत नगर की सारी दुकानें बंद हो जाया करती हैं, पूरा इलाका सुनसान हो जाया करता है। विपुल ठक्कर तय समय पर बताई हुई जगह पर झोला लेकर पहुंच गए। सीबीआई ने पहले से घेराबंदी कर रखी थी। पूरी टीम ईडी के हेडक्वार्टर में बैठने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही वो वहां पहुंचा और 20 लाख रुपए की हसरत भरी ललचाई निगाहों के साथ थैले की तरफ लपका, सीबीआई ने दबोच लिया। आपको बता दें कि संदीप सिंह सीबीडीटी का अफसर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और फिलहाल ईडी मुख्यालय में सहायक निदेशक के तौर पर पोस्टेड है। क्या कमाल की बात है कि सीबीआई ने ईडी के अफसर के खिलाफ बीएनएस की धारा 61A और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया। ईडी के आला अफसरों को आधी रात को खबर मिली कि हमारा घुसखोरी के गुलाल में नहाया हुआ लाल दबोच लिया गया है। पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। ईडी की इज्जत का पहले ही फलूदा हुआ पड़ा था, इस बार कचरा हो गया। भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले डिपार्टमेंट का जलवा देखिए कि 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद डिपार्टमेंट के लोग नाटक करने पहुंचे। सीबीआई और ईडी दोनों ने मिलकर आरोपी के घर और ऑफिस की तलाशी ली। छापे के बाद डायरेक्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया। सोच लीजिए जरा क्या स्थिति है।
तमाम नेताओं को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अंदर करने वाली ईडी को अपने ही असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ पीएमएलए का केस दर्ज करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप ईडी का मामला? असिस्टेंट डायरेक्टर, हेडक्वार्टर में बैठने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का अफसर ईडी हेडक्वार्टर में बैठकर मुंबई से दिल्ली तक 20-20 लाख रुपए घूस ले रहा था। जरा सोच कर देखिए, क्या यह माना जा सकता है कि इसके बारे में डिपार्टमेंट में किसी को कुछ पता ना हो? सवाल है कि क्या इतनी बड़ी बड़ी घूसखोरियां वो अकेले दम पर कर रहा था या फिर इसमें हिस्सा बटा करता था? क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या कि यह पहला मामला हो? सोचिए, इस बात की गारंटी ईडी खुद लेगी या सीबीआई कि इसके पहले ईडी के अफसरों ने रिश्वत न खाई हो? विपक्ष के नेताओं से 20-20, 25-25 साल पुराने कागजात मांगने वाले ईडी के अफसरों से कागज कौन मांगेगा? जो भी कहिए, लेकिन मोदी जी ने ईडी का जलवा तो बना ही दिया है। घूस लेने वालों का और घूसखोरी से लड़ने वालों का डिपार्टमेंट एक कर दिया है। भारत में इसको ईडी कहते हैं, बोले तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article 19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।